क्या सिर्फ एक एफआईआर किसी पति की जिंदगी बर्बाद कर सकती है? क्या चाहे तो 98A लगते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है? और अगर केस खोटा हुआ तो क्या होगा? तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और अगर केस झूठा हुआ तो, और एक हस्बैंड अपने आप को लीगली कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीसी से भी पुरानी धारा 498A अब BNS यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत क्रूरल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन के प्रोविजन में कन्वर्ट हो चुकी है। इस कानून का मकसद महिलाओं को डाउरी उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बचाना था, लेकिन हाल ही के सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब मिसयूज करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम लीगल राइट्स और फैक्ट्स की बात करेंगे। याद रखिए 498 ऐसा कानून है जिसमें पत्नी अपने हस्बैंड के खिलाफ क्रूरल्टी या डाउरी हैरेसमेंट का चार्ज लगवाती है, यानी आरोप लगवाती है, जिसमें जो पुलिस होती है वो एफआईआर को दर्ज कर सकती है। अगर यह एक नॉन वेलेबल और कोग्निटिव ऑफेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। लेकिन समय के साथ में कोर्ट में ऐसे कई मामले आए जिसमें हस्बैंड और उसके परिवार वालों के खिलाफ बिना किसी सफिशिएंट सबूत के झूठे केस में फंसाकर आरोपी बना दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी। इसमें सबसे पहला केस आता है अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 498A लगते ही ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। पुलिस को पहले इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि अरेस्ट करना जरूरी है तभी अरेस्ट किया जा सकता है, तब अपना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ कहा है कि अरेस्ट शुड नॉट बी मैकेनिकल। इसके बाद जो पुलिस वो CRPC जो कि अब बेलेंसेस के तहत नोटिस जारी करेगी हस्बैंड को, ताकि जो हस्बैंड है वो पुलिस के साथ में इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर सके बिना किसी गिरफ्तारी के। इसके बाद में जो दूसरा केस आता है वो आता है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में 498A के गलत यानी मिसयूज होने की चिंता जताई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी इनोसेंट फैमिली मेंबर को अननेसेसरी परेशान नहीं किया जा सकता। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर हस्बैंड को लगे कि उसके खिलाफ झूठा केस किया गया है तो उसके पास में क्या क्या लीगल राइट्स थी। तो सबसे पहला जो लीगल राइट्स आता है वो आता है एंटीसिपेटरी बेल का अधिकार। अगर अरेस्ट का डर है तो हस्बैंड या फैमिली मेंबर एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं। इसे सामान्य भाषा में जमानत कहा जाता है। इसके बाद में जो दूसरा लीगल राइट आता है वो आता है इमीडिएट अरेस्ट जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद भी जो पुलिस है वो हर केस में तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब पुलिस को पहले इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि अरेस्ट करना जरूरी तभी अरेस्ट कर सकती, और उसके लिए उसके पास में प्रॉपर रीजन होने चाहिए अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद में जो तीसरा लीगल राइट्स आता है वो आता है एविडेंस प्रेजेंट करने का अधिकार। अगर आपके पास में चैट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, बैंक ट्रांजेक्शन है या मैसेज है और आपको लगता है कि ये आपके पक्ष में हो सकते हैं तो आप उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एविडेंस। इससे क्या होगा, जो आपका पक्ष है वो मजबूत होगा। इसके बाद जो चौथा लीगल राइट्स आता है वो आता है अगर केस झूठा साबित हो जाता है। अगर केस झूठा साबित हो जाता है तो हस्बैंड के पास में एक राइट्स होता है, वो अपनी वाइफ के खिलाफ जिसने झूठा केस किया था उसके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर सकता है। इसके बाद तो पांचवा लीगल राइट्स आता है वो आता है मीडिएशन सेटलमेंट। मीडिएशन सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो कोर्ट होता है वो टाइमली डिस्प्यूट के मैटर में मीडिएशन सेटलमेंट की सलाह देता है, जिससे जो मैटर है वो पीसफुली तरीके से सेटल हो सके। तो मसले वाली जरूरी बात यह है कि 498 का हर केस झूठा नहीं होता है। आज ही हमारे केस में कुछ महिलाएं डाउरी हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती, इसलिए कानून उनकी रक्षा करता है। साथ ही अगर किसी के खिलाफ झूठा केस किया जाता है तो कानून उनको भी प्रोटेक्शन देता है। फिर ये रहता है सारा प्रोसेस अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा केस किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।